हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 9th कॉन्साइज मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 समझाने वाली हूँ, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इसकी एक्सरसाइज करने के पहले हम थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन में आखिर हमको करना क्या है। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, एक इक्वेशन दी होती है, उसके हमको फैक्टर्स निकालने होते हैं। जैसे सपोज करो ये वाली इक्वेशन दी है x² + 5x + 6, इसके फैक्टर्स क्या होंगे x + 3 और x + 2। तो ये फैक्टर्स हमको निकालने पड़ते हैं और इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। वो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, वो आपके दो तरीके के हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। पहला है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। हमको कोई भी इक्वेशन दी है, उसमें हम जो कॉमन चीज़ है उसको बाहर निकाल लेते हैं और बाकी का जो हमारा रिजल्ट बचता है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम HCF निकाल के भी करते हैं। ये मैं आपको अपने तरीके से करके दिखाऊंगी ताकि आपको ईजी पड़े कि किस तरीके से हमको फैक्टर्स निकालना है। तो आप ये याद रखो कि फैक्टराइजेशन निकालने का पहला एक है कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन में सपोज करो इक्वेशन है 6a² - 3ax। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 3 तो आता ही है। दूसरा जो a जो वेरिएबल है वो कॉमन है। जब वेरिएबल्स दिए होते हैं तो जो वेरिएबल सबसे छोटी वाली जो पावर होती है उसको कॉमन में लेते हैं, जो बड़ी पावर होती है उसे कॉमन में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो इस वाली इक्वेशन में हमने 3a को कॉमन में ले लिया, तो यानी कि क्या हुआ कि हमने 6a² को भी 3a से डिवाइड किया और 3ax को भी हमने 3a से डिवाइड किया। तो जब आप 3a कॉमन लोगे तो इसमें क्या बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और 3 2 चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2a। और इसमें क्या 3a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x। तो इस तरीके से 6a² - 3ax का फैक्टर क्या हुआ 3a और ब्रैकेट में 2a - x, ठीक है। उसी तरीके से उन्होंने ये दिया है, ये इक्वेशन है 8ab² + 12a²b। अब इसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपको ये सोचना होगा कि इस वाली जो इक्वेशन है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हों। तो 2 की टेबल में 8 आता है, 12 आता है, ये ठीक है, लेकिन 2 छोटा हो जाएगा। तो हम 4 देखते हैं, तो 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 की टेबल में क्या आता है 12 भी आता है। और हम इसका जो वेरिएबल है a और b में, तो जो उसकी लोएस्ट पावर होगी तो हम 4a और 4b को हम क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। जब हम 4a 4b को बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमने 8ab² को 4ab से डिवाइड किया और 12a²b को 4ab से डिवाइड किया। तो इसको क्या करोगे, 4 2 8, a से a कैंसिल हो जाएगा और b² b से चला जाएगा तो b बचेगा ऊपर। और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, a से एक a² का एक a चला जाएगा, b पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3a। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके, 4ab 2b + 3a। समझ में आया। तो ये एक तरीका होता है जिस तरीके से हम करते हैं। तो ये तो हुए आपने HCF निकाल के किया है। एक डायरेक्ट मेथड होता है और हम इसी तरीके से करेंगे। डायरेक्ट मेथड हमको समझने में ज़्यादा आसान होगा क्योंकि अब हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे ये 8ab² + 12a²b है ना, तो हमको पता है कि इसमें से 4ab कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, जब 4ab कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2b और यहाँ पे क्या बचेगा 3a, राइट। तो इसी तरीके से बाकी हैं। दूसरा है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन होती है उसकी हम ग्रुप बना लेते हैं। सपोज ये इक्वेशन दी है तो पहले इसको ब्रैकेट खोल देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ab² - a - 1 b - 1 ये आपका इक्वेशन है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, एक तो साइन भी बदलोगे, साथ में क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर b है तो b से मल्टीप्लाई भी करते आओगे। तो पहला ab² है तो एज इट इज़ ab² आ जाएगा, फिर -a × b क्या हो जाएगा -ab, तो -ab आ गया, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और फिर b × 1 क्या हो जाएगा b, राइट। फिर ये -1 है, ये -1 आ जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये दो का ग्रुप बना लेंगे, ab² - ab का एक ग्रुप बना लेंगे और b - 1 का एक ग्रुप बना लेंगे। तो इस वाले ग्रुप में क्या कॉमन है, ab कॉमन है, तो ab हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा b - 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिख देंगे तो b - 1। हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है और दूसरा ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम वैल्यू आ रही है तब हमने कॉमन ठीक तरीके से निकाला। तो b - 1 को हम एक बार लिख देंगे और बाकी जो ab + 1 मिला उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस इक्वेशन फैक्टर्स हो जाएंगे ये वाले, क्लियर। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया है a² + 1/a² + 2 - 5a - 5/a। तो पहले हम इन 3 को एक साथ ले लेंगे। हमको थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ता है कि कितने का ग्रुप बना है, कौन सी चीज़ इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती। तो हमने ये 3 को एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस साइन हम बाहर रखेंगे और फिर इन दोनों में 5 कॉमन है तो हमने 5 भी बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा a + 1/a, क्योंकि हम जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे तो ये वाला जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा।
अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 1/a² + 2 किसका एक्सपेंशन है, a + 1/a² का एक्सपेंशन करो तो ये आता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, a + 1/a² और माइनस ये अपन एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें भी a + 1/a कॉमन है, इसमें भी a + 1/a कॉमन है, तो इन दोनों का जो a + 1/a है कॉमन उसको बाहर लिख देंगे। जब इसको बाहर लिख देंगे तो यहाँ वाली इक्वेशन में क्या बचेगा, a + 1/a क्योंकि ये स्क्वायर था, और दूसरे वाली इस जगह बचेगा अकेला 5 तो -5, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे ये, राइट।